नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सिंह और आज हमारे साथ हैं मिस मेघना, मॉडल, एक्टर्स। आज बात करेंगे हम इनके करियर के बारे में। तो मेघना जी, लाइव न्यूज़ पे आपका स्वागत है। थैंक यू सर। क्या चल रहा है अभी आपका? सर अभी तो फ़िलहाल मैं मॉडलिंग कर रही हूँ एंड थोड़ा सा मतलब एक्टिंग वगैरह सॉन्ग्स भी किए हैं मैंने। मेरा करियर सिर्फ इतना ही है कि मतलब मैं अच्छी एक्ट्रेस और मॉडल बनना चाहती हूँ। देखते हैं बाकी सर। अभी क्या किया वैसे अभी आपने? सर अभी रिसेंटली मैं मॉडलिंग कर रही हूँ अच्छा। एंड एक्टिंग तो भी नहीं किया है कहीं, बट हाँ सॉन्ग्स वगैरह किए हैं मैंने 2-3। हाँ जी। चलिए, ये है मेघना मैम जो कि मॉडलिंग में और एक्टिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती हैं। हम तो यही दुआ करेंगे भगवान इनकी मनोकामना पूरी करे। और क्योंकि फिल्म में या एक्टिंग लाइन में कैरियर बनाना बहुत ही कठिन काम है, ये इनका दृढ़ निश्चय है, जो इतना विश्वास इनको अपने ऊपर है। तो किस तरह का कठिनाई समझते हैं आप यानी इस लाइन में आकर के? सर अभी तो मेरा स्टार्टिंग ही है जी। तो अभी तो मैं नहीं कह सकती कि हाँ मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, ओके। बट आगे जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ओके। अच्छा, दिल्ली में अभी जैसे चल रहा है भाई, पिछले दिनों महामारी का बहुत प्रकोप रहा, उसमें आपने कैसा महसूस किया, कैसा फील किया? सर मैंने क्या सर, सभी ने महसूस किया, सबका काम रुक गया सर। एंड ऐसी बीमारी भगवान ना किसी को दे, ना कभी कभी आए ना कभी आए। मतलब बहुत दुख भरी, मतलब ये कह लो कि एक तरफ से ये बीमारी आधे से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड को मतलब झंझोड़ देने वाली है, धक्का झंझोड़ देने वाली सर। बात हाँ, है। ऐसी बीमारी दोबारा भगवान ना दे किसी ना को। दिखाए। तो कभी ऐसा लगा कि जैसे कि मैंने भी देखा हमारे चैनल पे भी, यानी काफ़ी लोग बड़े परेशानियां लेकर के आते थे और दिक्कत में लोग पता नहीं बातें करते थे, लेकिन अपने अपने काम को ही सब भूल गए। जैसे कि फिल्मी दुनिया में देखा, बॉलीवुड में अभी भी वहाँ लॉकडाउन लगा हुआ है और वहाँ कुछ ही शर्तों पर शूटिंग करने की परमिशन दी हुई है। हाँ जी। तो कभी आपने ऐसा महसूस किया था कि जैसे उस बीमारी के दौरान कि भाई हम उस चीज़ से उभर पाएंगे, इस बीमारी से निकल कर फिर हम दोबारा फिर मतलब एक्टिंग में या मतलब शूटिंग में जा कर के नई चीज़ देखेंगे? क्या महसूस किया उस समय? सर देखिए, उम्मीद तो खैर नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ होगा, बट ये बीमारी इतनी लंबी चली कि जिसके कारण सारे काम रुक गए सर। सभी मतलब फिल्म इंडस्ट्री से लेके बिजनेस इंडस्ट्री भी, सब मतलब सभी काम ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था। धीरे करके स्टार्ट हुआ तो एकदम कहते हैं ना, ऊंचाई पे चढ़ने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। अच्छा मैम, आप तो अभी मतलब स्टडी भी कर रही हैं। हाँ जी तो सर। स्टडी पे आपको कुछ फर्क महसूस नहीं आया? पढ़ाई पे कितना असर पड़ा इस चीज़ का? मेरी पढ़ाई पे? हाँ सर मेरी पढ़ाई पर भी बहुत फर्क और पड़ा। लोगों का भी पड़ा होगा आपके हाँ साथ साथ, जी, हाँ आपकी जी। भी नहीं, जो भी लोग पढ़ते होंगे या मतलब जो रेगुलर स्कूल बंद हो जाने से कितना मतलब उसमें नुकसान सर हुआ? वो तो थोड़ा बहुत फ़ोन का सपोर्ट है जिसके कारण ऑनलाइन एग्ज़ाम्स स्टडीज़ हो रही हैं। जी। अगर फ़ोन नहीं होता तो उसके मतलब एक तरफ से ऑलमोस्ट लोग बिना किताब के ही रह जाते सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फ़ोन से भी बहुत नॉलेज मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, मेरा एक तरफ से ये कह लो कि मैं कॉलेज नहीं गई, बट हाँ मैंने स्टडी किया एंड एग्ज़ाम भी दिए ऑनलाइन। अच्छा, जैसे देखो रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसमें स्टडी कुछ अलग होती है। हाँ जी सर। ऑनलाइन में किस तरह की दिक्कत आती है? सर रेगुलर क्लासेस में दिक्कत आती है, जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ऐसे मतलब ना के समान ही हो जाता है कि मतलब अब बराबर। है ही नहीं, कुछ रहा ही नहीं है मतलब स्टडी में। क्योंकि रेगुलर क्लासेस जब तक टीचर को हम सामने ना देखें, जी ना समझ पाए, जी। नहीं समझ आता सर। अच्छा, जैसे हमारी सरकारों ने बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं कि बच्चों को किसी को फेल नहीं किया जाएगा, इससे बच्चों के दिमाग पे कुछ असर पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, वो जैसे फ्री माइंड हो जाएंगे।
हाँ, फिर मेहनत नहीं करेंगे। मेहनत ही नहीं करेंगे। ये तो मतलब एक तरफ से ठीक है कि सरकार को पता है कि बच्चों को पास कर देंगे, कर देंगे। बट आप अपनी तरफ से बच्चों को मत बोलिए ना। मत बोलिए, हाँ मत बोलिए। आपको तो ये बोलना चाहिए कि अगर आप नहीं कर पाओगे तो आप फेल हो जाओगे, या बराबर। नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। वो ये चीज बोल के और उनको फ्री कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हमें देखने को ये बात मिली है, जैसे कि इस कानून से जो बच्चे स्टडी करते हैं, जो कहते हैं ना, एक बच्चा तो कम ध्यान देता है पढ़ाई में, और एक यानी बड़ा अच्छा पढ़ाई करता है, उसे गर्व है अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई पे, और वो बहुत अच्छा पढ़ता है। उसके दिमाग में गिल्टी सी महसूस नहीं होगी कि मैं इतना रात दिन पढ़ के भी, और मेरे साथ जो मतलब एक जो पढ़ता भी नहीं है, जैसे कहते हैं क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, एक होशियार भी होता है, कमज़ोर भी होता है। तो इस विषय पे थोड़ा बोलेंगे? सर मुझे इतना वैसे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ कि डर वहाँ होता है जब सामने वाला अपनी टक्कर का हो। बराबर। और अगर मैं टॉपर हूँ क्लास की, या मेरे को पेपर में बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं, और मेरे सामने वाला 0 लेवल का है, फिर भी वो पास हो गया ये अच्छे नंबर से, तो मैं इस चीज़ को मानूंगी कि चलो कोई नहीं, हर किसी को मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। मुझे मतलब कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए सर। जैसे कि आज आप इतनी बड़े होकर के आज यानी आपने बीए भी कर रहे हैं, और आप एजुकेशन बीएड भी कर रहे हैं, इतनी उम्र में आके आपको कभी ऐसी चीज़ देखने को मिली इस पढ़ाई के बारे में, जैसे कि अब जैसे चल रहा है टर्म्स सर्कमस्टेंसेस चल रही हैं? सर पढ़ाई के बिना तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इतना ही बोलूँगी क्योंकि द स्टडी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवरी पर्सन सर। स्टडी जरूरी है। यस। और स्टडी के बाद ही सब कुछ है। यस, स्टडी तो सर आनी चाहिए, चाहे आप अपनी लाइफ में आगे भी कुछ कर रहे हो या हट के कुछ कर रहे हो। अगर एक एक्टर भी है ना, तो एक्टर भी बिना स्टडी किए आगे नहीं जा सकता सर। अच्छा बेटा, मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपका इतना अच्छा वो है कि आप मॉडलिंग में, तो चलो ये तो अच्छी बात है, आपने मॉडलिंग में करते हैं, आप किसी फिल्म में ट्राई क्यों नहीं करते हैं? सर अगर मेरे को मौका मिलेगा तो वो भी करूँगी सर। लेकिन क्या है, उसके लिए आपको अच्छे बैनर, अच्छे प्रोडक्शन हाउस में आपने ट्राई किया? सर अभी तक तो नहीं किया मैंने। अच्छा, जैसे कि कई डायरेक्टरों के पास जा कर के कई लोग कहते हैं कि जी आपने कहीं से एजुकेशन, एक्टिंग एजुकेशन कहीं से ली है? सर नहीं, एक्टिंग एजुकेशन मैंने कहीं से नहीं ली है। वो बस थोड़ा बहुत एक्टिंग सर अपने अंदर होता है। बराबर। हाँ जी, एक अंदर से निकल फील होता है, अंदर से फील होता है। मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि एक्टिंग की भी कोई एजुकेशन क्लासेस वगैरह होती हैं, मतलब ये चीज़ें तो सब अपने अंदर से होता है। स्टडी लेवल का मैं कह सकती हूँ कि हाँ, स्टडी लेवल में एजुकेशन की ज़रूरत होती है, एक टीचर की ज़रूरत होती है, बट एक्टिंग लाइन में अपने माइंड की ज़रूरत होती है। जब तक आपका माइंड आपके साथ नहीं है, जब तक अपना माइंड मेकअप ना हो, जब तक मतलब कुछ नहीं निकलता अंदर से। हाँ, अंदर से फील भी नहीं आता। हाँ जी, जिस चीज़ को मन करे अंदर से फील करे, वो चीज़ अंदर ऑटोमेटिक निकलती है। हाँ जी सर। हम बात कर रहे हैं चर्चा मेरी कार से और एक मॉडल एक्ट्रेस मेघना से। हम जानते हैं एक ब्रेक के बाद। मेघना जी, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे मोस्टली आज बॉलीवुड में हाँ जी सर, जो पुरानी एक्ट्रेस जितनी भी रही हैं, उनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, और सबकी लड़कियां आजकल बहुत अच्छी, खूबसूरत, सुंदर और एक्टिंग में आ रही हैं। कई लोगों पर तो एलिगेशन भी लग चुके हैं कि वो ड्रग्स माफिया के साथ मतलब ड्रग्स लेती हैं या इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इस विषय में तुम क्या रोशनी डालेंगे आप? सर अभी तो एक केस सुनने में आया था, शाहरुख खान जी, उनके बेटे ने मतलब ड्रग्स के मामले में वो पकड़े गए थे। तो उन्होंने अपने साथ साथ उन्होंने अपने फादर की भी रेपुटेशन से डाउन करी है। एटलीस्ट अगर उन्होंने अपने इच्छा के या अपने मतलब अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी कुछ करना था, तो उनको अपने फादर के बारे में सोच के चलना चाहिए था कि मेरे पापा की इतनी मतलब अच्छी रेपुटेशंस है, वो सिर्फ एक ही उनकी गलती के कारण उनकी रेपुटेशन भी ख़राब हो गई। तो मतलब कहीं ना कहीं जिस तरह हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में सोचते हैं, तो हम बच्चों को भी पेरेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए जान। अच्छा, मैं ना एक और बात जानना चाहती हूँ, जैसे कि
ग्लैमर की दुनिया होती है, बॉलीवुड में ग्लैमर बिकता है, चलता हाँ जी है। सर। इस विषय पे यानी ग्लैमर के बारे में क्या कहेंगे आप? ग्लैमर। ग्लैमर जैसे कि आज जितने भी हमारी एक्ट्रेस हैं, जो न्यू एक्ट्रेस आ रही हैं, वो ग्लैमर के चक्कर में सब कुछ मीन्स आजकल फोटो सेशन करा करा के अपने आप को हाईलाइट कर रही हैं। उस विषय में क्या कहेंगे आप? सर मैं ग्लैमर का मतलब सबका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना तरीका है आगे बढ़ने का सर, अच्छा। ग्लैमर के ज़रिए। हाँ, और तो ये कहीं आप इसको गलत नहीं मानते कि मतलब वो अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इस तरह के बोल्ड सीन करती हैं या मतलब फ़ोटो सेशन कराती हैं? कई लड़कियां हैं जो अभी वो उनके फादर जो एक्टर हैं और एक्ट्रेस हैं, उन्होंने अभी ऐसे काम नहीं किए थे, लेकिन आज ग्लैमर की दुनिया में बच्चे उनसे कई बढ़ के आगे निकल रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा। सर आज का टाइम बहुत एडवांस हो गया है, जी। बहुत ज़्यादा। तो हर कोई अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, जो भी है, मतलब ग्लैमर की दुनिया हो या एक्ट्रेस की दुनिया हो या बिजनेस की, कोई भी लाइफ हो सर, मतलब हर कोई चाहता है कि हम आगे हों। हम्म। तो बस यही चल रहा है सर आजकल, एक दूसरे को नीचा दिखाना, बराबर। ऊंचा दिखाना, मतलब बस यही चल रहा है आजकल सर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल सिंह। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। देखते रहिए लाइव न्यूज दिल्ली। चर्चा मेरी कार से। मॉडलिंग के बारे में बात करें तो किन किन चीज़ की मतलब आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है इसमें? क्या होना चाहिए मॉडलिंग टाइम में जो करते हैं, रैंप पे जाते हैं या मॉडलिंग शो में जाते हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं उसको? सर मॉडलिंग में भी उतना ही फर्क है, मतलब एक्टिंग है सर मॉडलिंग भी एक तरफ से। अच्छा। आप अपने आप को जितना शो करोगे मॉडलिंग में, उतना ही मतलब आप ग्लैमर कहलाओगे। अच्छा। चाहे आपकी मतलब मॉडलिंग में हर एक चीज़ चेहरे से लेके आपकी चाल तक देखी जाती है। आपकी चाल कैसी है, आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, राइट। आपका ड्रेसअप कैसा है, बराबर। मतलब हर एक चीज़ मतलब देखी जाती है मॉडलिंग में। ये नहीं कि नॉर्मल आपने कपड़े पहन लिए और नॉर्मल वॉक करा, मतलब लोग भी नेचुरल चीज़ मांगते हैं हर चीज़ में। तो मॉडलिंग में मैं इतना ही कहूँगी कि वहाँ सबसे ज़्यादा ग्लैमर की ज़रूरत है। अच्छा, आप तो जाट फैमिली से हैं। हाँ जी अच्छा है। और तो आपने कभी ये चाहा कि आजकल इतनी अच्छी अच्छी फिल्में उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, और कभी आपने चाहा नहीं कि अपने कल्चर को लेकर के, जैसे हर आदमी का अपना होता है कि मैं अपने कल्चर को ना भूलूं, कम से कम ऐसा कुछ काम करूं? आप जैसे मुझे पता लगा कि आप तो भाई जाट हमारे बड़े स्वाभिमानी होते हैं, तो वो भी अपने कल्चर को नहीं भूलेंगे। तो उसके लिए गाँव देहात से अगर कोई ऑफ़र आती है तो उसको कैसे करेंगे आप? भाषा तो आपको आती नहीं? भाषा नहीं आती सर मेरे को। क्योंकि आप तो दिल्ली में पैदा हुई हैं। बट सर एक्टिंग तो एक्टिंग है सर, ट्राई करने में क्या जाता है। नहीं, ट्राई करने का तो एक समय होता है ना। हाँ जी सर, पहले तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो पहले मैं वहाँ पे जाऊंगी, वहाँ की लैंग्वेज थोड़ा समझूंगी। अच्छा। देन उसके बाद मैं कोशिश करूंगी उस लाइन में जाने की, उस मतलब उस गांव में, जैसे आप बोल रहे हैं ना एक्टिंग में। अच्छा मेघना, आपकी हॉबी क्या क्या है? सर मेरी मेन हॉबीज है नॉवेल्स पढ़ना एंड टीचिंग का, गुड। कुकिंग, एक्टिंग सर। अरे आप एक साथ इतने सारे सर मतलब कैसे मेरे को कर सब लेते कुछ हैं? अच्छा लगता है, मेरा जो माइंड है ना, क्रिएटिविटी माइंड है सर। खाना भी बनाना जानती हो? सर हाँ। मतलब कुकिंग। कभी ऐसा हुआ मम्मी की डांट खाई है खाना बनाने के लिए? नहीं सर, ऐसा नहीं सर, कभी नहीं हुआ। अच्छा। इनफैक्ट मैं कहीं भी जाती हूँ ना अपनी मौसी वगैरह के घर, तो मेरे से खाना बनवाते हैं सब। तू दाल बना, ये बना, अच्छी बनाती है। कमाल है। आप पहली मॉडल ऐसी हैं जो कि बड़ी अच्छा लगा हमें सुन करके कि आप यानी एक अपने फैमिली का भी ध्यान रखती हैं, घर में बहुत अच्छे खाना बनाने। क्योंकि एक लड़की के पास ये भी एक अच्छा मतलब वो है कि खाना बनाना भी आना चाहिए, और वो भी एक कला है। हाँ जी। एक्टिंग के जैसी एक्टिंग कला है, इसी तरह खाना घर पे अपने आप को एडमोस्ट की तरह मतलब सही तरह से जीना भी कला है। तो अपने जो खाने पीने की चीज़ें उसको बना के खाए तो और अच्छा आनंद आता है उसमें।